हेलो माय डियर फ्रेंड, मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कल्चर मेथड। जो आज का हमारा टॉपिक है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि उनको कल्चर मेथड समझना है। तो जो आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक, वो है हमारा कल्चर मेथड। फ्रेंड्स, बेसिकली हमारे 6 मेथड्स हैं कल्चर के अंदर, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। बेसिकली हम कल्चर मेथड करते क्यों हैं, तो आपको पता होगा, जब भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, उसको आइसोलेट करना है, तो क्या करते हैं हम कल्चर मेथड का यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के कल्चर मेथड्स होते हैं जो हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है कल्चर करने का? टू आइसोलेट बैक्टीरिया इन कल्चर, प्योर कल्चर। ओके, हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं प्योर कल्चर के अंदर। डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वो जो बैक्टीरिया ग्रो हुई है वो कैसी प्रॉपर्टी की है, किस तरह की है। टाइप आइसोलेट बाय मैथड सच एज बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोसेन ससेप्टिबिलिटी। हम काफ़ी सारे ससेप्टिबिलिटी टेस्ट्स भी करते हैं इन कल्चर्स के ऊपर। ठीक है, डिटरमाइन सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं कि वो रेसिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, हम ये कल्चर मेथड के अंदर परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं हम। फर्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट कल्चर। अगर मैं स्ट्रिक्ट कल्चर की बात करूं तो रूटीनली यूज्ड मेथड इज आइसोलेट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हमारा रूटीनली टेस्ट है। ठीक है, one loopful of culture is made as a primarily inoculum and is then disturbed thinly over the plate by streaking it with the loop in a series or parallel line in different segments of the plate. हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने कल्चर प्लेट लिया। ठीक है, कल्चर प्लेट तो आपने देखा होगा, सर्कल होता है। उसमें क्या करेंगे, हम एक लूपफुल कल्चर लेंगे और स्ट्रीकिंग करेंगे। स्ट्रीकिंग कैसे करनी है वो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी अभी। उसको पैरेलल क्या है, स्ट्रीकिंग करनी है। लूप फ्लेम्ड एंड कूल्ड बिटवीन द डिफरेंट सेट्स ऑफ स्ट्रिक्स। जब हम स्ट्रीकिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। फर्स्ट सेट में स्ट्रीकिंग करनी है, सेकंड सेट में करनी है, थर्ड सेट में करनी है, फोर्थ सेट में करनी है। तो क्या करते हैं हम, जो लूप ऑफ हेनल लेते हैं, लूप लेते हैं, जो हमारे पास लूप होता है जिससे हम स्ट्रीकिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, उसको हम फ्लेम करेंगे, उसको थोड़ी फ्लेम देंगे ताकि उसमें जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट है वो क्या है कि अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स उसमें ना आ जाए। ऑन इंक्यूबेशन ग्रोथ may be confluent at the site of the original inoculation but becomes progressively thinner and well separated colonies are obtained over the final series of streak। जो ग्रोथ आएगी, ठीक है, तो उसका जो क्या होता है, जब हम स्ट्रीकिंग करते हैं तो सबसे पहले थिकर आता है, थिकर लाइन आएगी, फिर आएगी क्या आएगी, थिनर लाइन आएगी। तो जो थिनर लाइन कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर क्या है कि हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिक मेथड से। फ्रेंड्स, ये हमारा कल्चर मेथड है, आप देख सकते हो। जो स्ट्रिकिंग है, ये सपोज करो ये हमारा कल्चर मेथड है, कल्चर प्लेट है ये। अब जब इसमें स्ट्रिकिंग करना स्टार्ट करते हैं, आपने लूप ऑफ कल्चर लिया, यहाँ पर कल्चर लिया इनोकुलम। ठीक है, विद इनोकुलम एंड लूप से आपने क्या किया, यहाँ स्ट्रिकिंग की। सेकंड थर्ड स्टेप क्या है, आपने स्ट्रिकिंग की। जब आप स्ट्रिकिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके स्ट्रिकिंग करने के बाद आपने एक स्टेप स्ट्रिकिंग की, इसके बाद आप उसे क्या करेंगे, फ्लेम देंगे लूप को फ्लेम देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा स्ट्रिकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने दोबारा स्ट्रिकिंग स्टार्ट की, फिर आप क्या करेंगे, लूप को फ्लेम देंगे। लूप को फ्लेम देने के बाद थर्ड स्ट्रिकिंग स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्ट्रिकिंग स्टार्ट करने के बाद फिर लूप को फ्लेम देंगे। फिर लूप को फ्लेम देने के बाद फोर्थ स्ट्रिकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी स्ट्रिकिंग बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह की बनेगी। आपने यहाँ से स्ट्रिकिंग स्टार्ट की, देन इधर की, देन इधर, देन इधर। ये क्या होता है, कल्चर टेक्निक्स हैं, कल्चर मेथड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड है लॉन कल्चर। जो हमारा लॉन कल्चर है, बेसिकली इसका मेथड क्या है, किस तरह से करते हैं परफॉर्म माइक्रोबायोलॉजी के अंदर।
सो ऑल्सो कॉल्ड एज कारपेट कल्चर, ये कारपेट कल्चर क्या होता है, इसको हम कहते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ये जो है बैक्टीरिया की यूनिफॉर्म ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। यूजफुल फॉर बैक्टीरियोफेज टाइपिंग एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, जो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है, हम एक कल्चर प्लेट में उसमें एंटीबायोटिक्स डालते हैं, उस रेसिस्टेंस है या नहीं है, हम इसका पता लगाते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल एंटीजेंस एंड वैक्सीन्स, जब हमें कोई वैक्सीन प्रिपेयर करनी होती है किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की, जैसे अभी कोविड वायरस चल रहा है, उसके अगेंस्ट हमें वैक्सीन्स बनानी थी, तो हमने क्या किया, उस पर एंटीजेंस या वैक्सीन के लिए हमने एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट जरूर लगाया होगा कि कौन कौन सा जो एंटीबायोटिक है उस बैक्टीरिया के रेसिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय फ्लोटिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट with a liquid culture, a suspensions of the bacterium, pipetting of the eggs is inoculum and incubation the plate। और क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे प्लेट को, जिस प्लेट पे हमने इनोकुलम लिया है, ठीक है, इनोकुलम लिया है, फिर क्या करेंगे, उसको उस प्लेट पे उस लिक्विड मीडियम पे उसको स्ट्रिकिंग करेंगे। एंड अल्टरनेटिवली द सरफेस ऑफ द प्लेट may be inoculated by applying a swab shocked in the bacterial culture और सस्पेंशन। जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर है और सस्पेंशन जो हमने बना रखा है, उसमें कॉटन स्वैब लेंगे और क्या करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे, हम स्ट्रिकिंग करेंगे कल्चर प्लेट के ऊपर। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। कॉटन स्वैब इज डिप्ड इन कल्चर नियर फ्लेम के नियर लेकर जाएंगे ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कीटाणु जो है वो इन्वायरमेंट में ना आ जाए। और ये कहाँ पे करना है, जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उस लैब में। तो कॉटन स्वैब लेंगे, हम उसको डिप करेंगे कल्चर में, ठीक है, और नियर फ्लेम के पास। एंड देन क्या करेंगे, हम कल्चर प्लेट लेंगे और उस पर क्या करेंगे, स्ट्रिकिंग करेंगे। ये स्वैब कल्चर जो है, स्वैब चार्ज बिट कल्चर एंड स्वैब्ड करेंगे ऑन प्लेट के ऊपर उसको क्या करेंगे, उसकी स्ट्रिकिंग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है हमारा लॉन कल्चर। पहले क्या किया हमने, स्वैब लिया, स्वैब क्या किया हमने, कल्चर में डाला जिसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट है, उसकी ग्रोथ के लिए हमने कल्चर प्लेट लिया और उस पर वो जो स्वैब हमने इसमें डिप किया था कल्चर में, वो उसको उसके ऊपर स्ट्रिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा स्ट्रोक कल्चर में क्या है हमारा, मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लांट। स्लांट तो आपने सुना होगा, अगार स्लांट कैसा होता है फ्रेंड्स। अगर हम अगार स्लांट की बात करें तो जब आप एक ट्यूब लेंगे, उसे टिल्ट कर दीजिए, टिल्ट करने के बाद जो आप उसमें कोई मीडियम डालेंगे, कोई अगार डाली आपने, तो वो क्या होगी, स्लांट फॉर्म में होगी। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई ट्यूब ली, ट्यूब क्या है, थोड़ी टिल्ट पोजीशन में है, टिल्ट पोजीशन में ट्यूब ली, तो जो अगार होगा वो भी थोड़ा टिल्ट होगा। तो ये जो फॉर्म है अगार की, ये होती है स्ट्रोक यानी स्लांट फॉर्म, ठीक है, ये स्लांट फॉर्म होती है। सो एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्योर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड अदर डायग्नोसिस टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको ये प्योर ग्रोथ प्रोवाइड करता है और स्लाइड एग्लूटिनेशन और उसके डायग्नोसिस में हेल्प करता है। तो आई विल शो यू विद डायग्राम, मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कैसा होता है हमारा स्लांट, ठीक है, स्लांट अगार स्ट्रोक कल्चर। अगर स्ट्रोक कल्चर की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें अगार है, ठीक है, इसको ये स्लांट फॉर्म में है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, टिल्ट है बिल्कुल। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर ही हम लूप से क्या करते हैं, स्ट्रिकिंग करते हैं, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रोक कल्चर। ये हमारा स्ट्रोक कल्चर मेथड है फ्रेंड्स। अगर हम स्टैप कल्चर की बात करें, सो फोर्थ है हमारा स्टैप कल्चर। स्टैप कल्चर में क्या होता है, प्रिपेयर बाय पंचरिंग विद अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर इन अ suitable medium such as nutrient gelatin और ग्लूकोज अगार। ओके फ्रेंड्स, सो हम एक न्यूट्रिएंट जेलेटिन अगार और ग्लूकोज अगार हम प्रिपेयर करते हैं एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, और एक चार्ज्ड वायर का मतलब ये है कि आपने उस वायर में
कल्चर, जो बैक्टीरियल कल्चर है वो आपने उसको ले लिया है, पिक कर लिया है, और देन क्या करेंगे, मीडियम इज अलाउड टू सेट द ट्यूब इन द अपराइट पोजिशन प्रोवाइडिंग अ फ्लैट सरफेस एट द टॉप ऑफ द मीडियम। अब क्या करेंगे, हमने ट्यूब ली और जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ का वो है, जो हमारा कल्चर है बैक्टीरियल कल्चर, वो हमने उस वायर में लिया, ठीक है, और क्या किया, उसे डिप कर दिया, जो हमारा आगार है उसमें डिप कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयड मेनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेलेटिन लिक्विफिकेशन एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरियम अंडर स्टडी। सो फ्रेंड्स, आप स्टैप कल्चर का डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारा स्टैप कल्चर है। जैसे आपने देखा कि हमने एक कल्चर लिया, लूप फुल कल्चर, और इसमें डिप कर दिया आगार में। आगार में डिप करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैप कल्चर मीडियम, ठीक है। स्टैप कल्चर मेथड है ये। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लिक्विड कल्चर की, लिक्विड कल्चर इनोकुलेटेड बाय टचिंग विद अ चार्ज्ड लूप। चार्ज लूप का मतलब क्या, उसमें कल्चर है लूप में, और बाय एडिंग दी इनोकुलम विद पिपेट बाइस और सिरिंज, और पिपेट और सिरिंज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। मेथड एम्प्लॉयड फॉर ब्लड कल्चर। और फिर क्या करेंगे, जो ब्लड कल्चर के लिए मेथड है वो हम करेंगे। एंड प्रेफरेबल फॉर इनोकुला कंटेनिंग एंटीबायोटिक एंड अदर एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। जो हमारा इनोकुलम होगा वो क्या करेगा, कंटेन करेगा, एंटीबायोटिक्स कंटेन करेगा और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस कंटेन करेगा, ठीक है। प्रेफर्ड व्हेन लार्ज एंड डिज़ायर, प्रेफर विद लार्ज एंड डिज़ायरेबल भी है ये। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं लिक्विड मीडियम में, लिक्विड मीडियम होगा, उसके अंदर कल्चर डाला हमने, क्या लूप फुल कल्चर डाला, और उसमें हम क्या करेंगे, ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। उसमें हमारा एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी मेथड से ये कल्चर मेथड बहुत ही इजी मेथड है, ये आपको बहुत ईजिली ही समझ में आ जाएगा। बिकॉज इसमें क्या है कि आपको बस टेक्निक्स मेथड्स पता करने हैं कि किस किस तरह से किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है हमारा पोर प्लेट कल्चर मेथड। पोर प्लेट कल्चर मेथड का मतलब क्या है, आपने क्या किया, ट्यूब्स ली, ठीक है फ्रेंड्स, आपने ट्यूब्स ली, एक ट्यूब में आपने सॉल्यूशन डाल रखा है, ठीक है, कितने ml, 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए आपने डाल रखा है, ठीक है। एक ट्यूब में जब आप 100 या 1000 ml सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें आप क्या डाल देंगे, इनोकुलम जो लूप फुल कल्चर होगा जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होगी वो आप उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद उससे उसके आगे वाली ट्यूब में ऐड करेंगे, फिर उससे आगे वाली ट्यूब में ऐड करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4-5 ट्यूब में ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर हम देखेंगे ग्रोथ कैसे, उसको कल्चर प्लेट पे पोर करके किस तरह से। देखिए, जब आपने उसमें अगार में क्या किया, ऐड किया। अब हम पढ़ते हैं किस तरह से। ट्यूब कंटेनिंग 50 ml ऑफ अगार मीडियम आर melted and left to cool in a water bath at 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ट्यूब्स ली, ठीक है, जो 15 ml अगार कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने मेल्ट किया और उसको वाटर बाथ में रख दिया 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 45 to 50 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसे वाटर बाथ में रख दिया। डाइल्यूशंस ऑफ द इनोकुलम आर एडेड इन 1 ml वॉल्यूम ऑफ द मोल्टन अगार मिक्स्ड वेल। ओके, जो हमारा ट्यूब है, ठीक है, उसमें क्या क्या डाइल्यूशन किया हमने, क्या ऐड किया, 1 ml वॉल्यूम ऑफ जो मोल्टन अगार है उसको हमने उसको अंदर मिक्स किया अगार के अंदर, ठीक है। कंटेंट्स पोर्ड इन स्टेराइल पेट्री डिशेज एंड अलाउ टू सेट। फिर हम क्या करेंगे, उसको पेट्री डिश में क्या करेंगे, उसको पोर कर देंगे, उसमें डाल देंगे, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलोनीज विल बी सीन वेल डिस्टर्ब थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मीडियम। और क्या होगा, फिर हमें कॉलोनीज दिखने लगेगी उस कल्चर प्लेट के ऊपर। एंड एन्यूमरेटेड यूजिंग कॉलोनीज काउंटर। ओके, एन्यूमरेटेड किस लिए यूज़ करते हैं हम, कॉलोनी काउंटर करने के लिए, कितनी कितनी कॉलोनी बनी है बैक्टीरिया की उसको काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। गिव्स एन
estimates of the viable bacterial count, the suspensions and in the recommended method for the quantitative urine culture। जब हम यूरिन कल्चर करते हैं क्वांटिटेटिव, वो मेथड क्या है इसके लिए रिकमेंडेड है, पोर प्लेट कल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मीडियम है, बेसिकली क्या होता है इसमें, हमने ट्यूब्स ली, उसमें हमने ऐड किया अगार, उसके बाद उस मीडियम में हमने मेल्टेड जो है मोल्टन अगार है वो ऐड किया 1 ml वॉल्यूम में। ठीक है, उसके बाद हमने पोर कर दिया इसे पेट्री डिश में। अब हम देखते हैं कि जो कॉलोनीज आती है वो किस तरह से आती है। आप देख सकते हैं ये कल्चर प्लेट है, ये पूरा ब्लैंक है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं आई है, इसमें भी कोई कॉलोनी दिख नहीं रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने क्या है, इन्यूमरेटेड यूज़ किया है कॉलोनी को काउंट करने के लिए, तो इसमें आपको 1000 कॉलोनीज़ दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें आपको 871 कॉलोनीज़ दिख रही हैं, इसमें 87 कॉलोनीज़, इसमें 8 कॉलोनीज़ दिख रही हैं। आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग हो रही है 8 कॉलोनीज़ की। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ किस में है, इस वाले में 1000 कॉलोनीज़ दिख रही हैं हमें। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा पोर प्लेट कल्चर। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे जो कल्चर मेथड्स है उसके अंदर पढ़ते हैं हम एनारोबिक कल्टीवेशन मेथड। हमारे कल्चर मेथड के अंदर एनारोबिक कल्टीवेशन मेथड भी आता है। ये कैसे होता है, टू आइसोलेट एनारोबिक बैक्टीरिया विच ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20%। ओके, जो हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया होता है वो क्या विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करता है, बट उसको 20% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, क्रिएटिंग एनारोबिक कंडीशन कॉल्ड एनारोबियोसिस एस्टैब्लिश्ड बाय वेरियस मेथड। क्या करते हैं हम, एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हम एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिस कंडीशन में क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेगा। इन वन वे anaerobic condition can be created in a airtight closed container anaerobic jar made up of either stainless steel or polycarbonate and polypropylene। सो फ्रेंड्स, क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 20% डालेंगे एंड ऑक्सीजन पूरी तरह रिमूव कर देंगे। इन अनदर वे एनारोबिक कंडीशन कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग एनारोबिक मीडिया इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रोवाइड एनारोबिक कंडीशन। हम एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक एनारोबिक मीडिया ले सकते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, और क्या करेंगे, इसमें इसको एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। अगर इसी तरह आप एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं तो उसकी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है उसमें वो ग्रो करेगा, जिसमें आपको जो इन्वायरमेंट में है सिर्फ ऑक्सीजन ही होना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो हमारा कल्चर मेथड था बेसिकली यही था। कल्चर मेथड के अंदर आपने टोटल 6 मेथड्स पढ़े अभी। सो जो हमारे सारे ये मेथड्स हैं बेसिकली बहुत ही ईजी हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कल्चर मेथड बहुत ही इजी मेथड है, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।